पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का ओहदा संभालने के बाद से गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी अक्ल समझ और हिम्मत और हौसले के साथ पाकिस्तानी सियासत की पुरखार वादियों में अपना सफ़र आगे बढ़ाते हुए न सिर्फ खुद को सियासी तौर पर एक मैच्योर लीडर के तौर पर मनवाया है, बल्कि अपने सियासी कदकाठ में भी खातिर खा इजाफा किया है। इसकी एक ताज़ा मिसाल बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान की बड़ी अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद है। 21 सितंबर सन 2020 को अपनी 32वीं सालगिरह मनाने वाले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के इकलौते बेटे बिलावल के वालिद और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि जिस तरह शेर के बच्चे को शिकार करना और मछली के बच्चे को तैरना सिखाना नहीं पड़ता, इसी तरह बिलावल को भी सियासत और पॉलिटिकल विजडम मिरास में मिला है। आसिफ अली जरदारी का कहना है कि बिलावल मैदान सियासत में अपनी चॉइस से आया है और ये इसका दलेराना फैसला था, क्योंकि इसके नाना से इसकी वालदा तक भुट्टो खानदान की शहादतों की एक खूनी तारीख है। सन 2007 में अपनी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के चंद साल बाद जब बिलावल भुट्टो ने अमली सियासत में बाकायदा कदम रखा तो इन्हें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और MQM के बानी अल्ताफ हुसैन की जानिब से कम उम्री का ताना सुनने को मिला। जवाब में बिलावल ने चचा इमरान और चचा अल्ताफ की इस्तिलाहात मुतारिफ कराई, जो अरसे तक रिवायती और सोशल मीडिया पर सुनाई देती रहीं। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाबी में लवांगे लवांगे पूरा कश्मीर लवांगे का नारा लगाया, जिसे बेपनाह मकबूलियत मिली। बिलावल भुट्टो जरदारी को एक मुनफरिद एजाज़ हासिल है कि वो पाकिस्तान की किसी भी मेन स्ट्रीम सियासी जमात के सबसे कम उम्र सरबराह हैं। जिस तरह नवाज शरीफ अपनी जगह मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून में आगे ला रहे हैं, इसी तरह आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी की बागडोर बिलावल भुट्टो को सौंप रहे हैं। आसिफ जरदारी का कहना है कि इन्हें बिलावल के मैदान सियासत में आने पर फ़ख्र है, क्योंकि ये एक दलेराना फैसला था। इनके बकौल बिलावल अच्छी तरह जानते थे कि इनके नाना कायदे आवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और इनके दो भाइयों मीर मुर्तज़ा और शाहनवाज भुट्टो ने पाकिस्तान में सियासत करने की कीमत अपने खून से चुकाई। बिलावल के अलावा कोई और होता तो अपने खानवादे की शहादतों की तारीख देखकर शायद सियासत से कोसों दूर हो जाता, लेकिन बिलावल ने शहदा के खून का कर्ज उतारने के लिए कमाल जुर्रत का मुजाहरा करते हुए न सिर्फ दबंग अंदाज में अमली सियासत शुरू की, बल्कि अपने तर्ज अमल से यह भी साबित किया है कि इस कदर नडर और बेखौफ सियासत वही कर सकता है जिसकी रगों में भुट्टो का खून दौड़ रहा हो। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लाडले बिलावल ने जब से पीपल्स पार्टी की बागडोर संभाली है, वह जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़, मजबूत विफाक, मुस्तहकम मुईशत और इंसानी हुकूक की अलमबरदारी का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में जिस जुर्रत और तंतने के साथ ये नौजवान लीडर सूबाई खुद मुख्तारी, मुआशी बराबरी, सेहत और तालीम की फराहमी, अक़लियतों और ख़वातीन के हकूक़ की जंग लड़ रहा है, अहद हाज़िर में इसकी नज़ीर ढूंढना मुश्किल है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सन 2018 के आम इंतख़ाबात में ज़ोरदार इंतख़ाबी मुहिम चलाकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी थी। शिद्दत पसंदों की जानिब से अपनी जान को लाहक खतरात को नज़रअंदाज करते हुए बिलावल ने पूरे पाकिस्तान में करिया करिया, शहर शहर और गाँव गाँव को दौरा किया। बिलाशुबा इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क का वाहिद लीडर है जो कराची से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक के अवाम के जज्बात की तर्जुमानी कर रहा है। मादर जमहूरियत मोहतरमा नुसरत भुट्टो और कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा अब अपने पुरखों की तरह अवाम की आवाज़ बनकर उभर रहा है। बिलावल अपने खिताब में अवाम के मुआशी, समाजी और सियासी हुकूक की बात उसी पुरजोर अंदाज और वाशगाफ अल्फाज में करते हैं जिस अंदाज में इनके नाना और वालिदा किया करते थे। इसी वजह से अवाम ख्वास को बिलावल में इन्हीं की झलक नजर आती है। बिलावल के काटदार जुमले अब जुबान ज़द-ए-आम हो रहे हैं, जो ये साबित करते हैं कि बिलावल अब अवाम की नब्ज़ पर हाथ रखना जान गए हैं। लेकिन बिलावल के जिस एक लफ्ज़ को सबसे ज़्यादा शोहरत मिली वो सिलेक्टेड है। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान के इंतखाब के फौरी बाद बिलावल ने अपने पहले खिताब में बार बार कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट को मुबारकबाद पेश करते हैं। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान भी उस वक्त इसे वज़ीर आज़म इलेक्ट समझकर डेस्क बजाते रहे, लेकिन 2 बरस गुजर जाने के बाद अब वही लफ्ज़ सिलेक्टेड कप्तान की छेड़ बन चुका है, जो कि बिलावल भुट्टो की बड़ी सियासी कामयाबियों में से एक है। कहते हैं कि बिलावल का नाम सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग, शायर और फलसफी मखदूम बिलावल बिन जान हसन समू के नाम पर रखा गया। लफ्ज़ बिलावल के लुग़वी मानी लासानी के हैं, यानी ऐसा जिसका कोई सानी ना हो। हज़रत बिलावल बिन जान को 10वीं सदी हिजरी में उस वक्त के सिंध के अरगोन हुक्मरान ने उनकी हक गोई की वजह से कोहलू में पिसवाकर कत्ल कर दिया था। अपने उसूलों की खातिर फांसी का फंदा चूमने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवाज से बिलावल भुट्टो ने 21 सितंबर सन 1988 को कराची के लेडी डिफरेंट अस्पताल में आंख खोली। बिलावल की खुशकिस्मती का जब वह दुनिया में आए तो पाकिस्तान से ज़िया आमरियत का जनाजा उठ चुका था और इनकी वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ हासिल कर चुकी थी। अपने वालिद आसिफ अली जरदारी के ज़्यादा अरसा जेल में होने की वजह से बिलावल की इब्तदाई सियासी तरबियत इनकी वालिदा ने की।
बिलावल ने इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल से और इसके बाद फ्रॉबल्स इंटरनेशनल स्कूल इस्लामाबाद से हासिल की। सन 1999 में अपनी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की खुद साख्ता जिलावतनी के वक्त वो उनके साथ ही बैरून मुल्क चले गए। दुबई मुंतकिल होने के बाद बिलावल ने अपना तालीमी सिलसिला राशिद पब्लिक स्कूल दुबई में आगे बढ़ाया। सन 2007 में बिलावल भुट्टो ने बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सबसे अहम कॉलेज क्राइस्ट चर्च में दाखिला लिया। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स की सनद जदीद तारीख और सियासियात के शोबे में हासिल की। याद रहे कि बिलावल की वालिदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी वालिदा की तरह यहाँ तुलबा यूनियन में भी सरगर्म रहे। इसी दौरान इन्हें सन 2007 में अपनी वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अचानक शहादत का सदमा सहना पड़ा। बिलावल पर पाकिस्तान मुंतकिल होकर हुकूमती और पार्टी उमूर संभालने के लिए दबाव तो था, लेकिन इन्होंने पहले अपनी तालीम मुकम्मल करने का फैसला किया। बिलावल सन 2011 में वतन वापस आए और सियासी मामलात में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की तमाम ज़ुबानें सीखने की ख्वाहिश रखने वाले बिलावल को उर्दू ज़ुबान पर काफ़ी हद तक अबूर हासिल हो चुका है। अब उनकी ज़्यादा तवज्जो सिंधी ज़ुबान सीखने पर मरकूज़ है। सन 2014 में कराची के तारीखी जलसायाम से बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने सियासी सफ़र का बाकायदा आगाज़ किया। बिलावल अपनी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद 30 सितंबर सन 2007 को पीपल्स पार्टी के सरबराह नामजद हुए थे। इनका नाम बिलावल अली जरदारी से तब्दील करके बिलावल भुट्टो जरदारी कर दिया गया। इन्होंने उसी ट्रक से अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 18 अक्टूबर सन 2007 को इस्तकबाली जुलूस की क़यादत की थी। बिलावल भुट्टो ने सियासत के मैदान में अपने नाना जुल्फ़कार अली भुट्टो को फॉलो किया। उनकी तिलस्माती शख्सियत और अंदाज़े बयां को अपनाया और अपने नाम के साथ भुट्टो का नाम जोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फ़िक्र को आवाम तक मुंतकिल करने का बीड़ा उठाया। आम इंतख़ाबात सन 2018 में बिलावल पहली मरतबा लाड़काना से कौमी असम्बली की नशिस्त से मुंतखब होकर कौमी असम्बली पहुँचे। इस वक्त नौजवान बिलावल को कई चैलेंजेस दरपेश हैं। इनके कांधों पर बहुत बड़ी सियासी जिम्मेदारी है जिसकी अदायगी में इन्हें अपने वालिद की गाइडेंस भी हासिल है। वो सिंध हुकूमत चलाने के साथ साथ पीपल्स पार्टी को एक बार फिर कराची से कश्मीर तक फ़ाल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी को कई चैलेंजेस दरपेश हैं। तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत की हरदम कोशिश है कि किसी तरह सिंध के तख्त पर भी कब्जा कर लिया जाए, लेकिन इन तमाम तसाज़ुशों का मुकाबला करते हुए बिलावल कराची में अमन व अमान की सूरत हाल, अक़लियतों की जबरी शादियों का मसला, मौसमियाती तब्दीली और विफाक के साथ NFC अवार्ड जैसे तनाज़ात को भी इंतहाई आसान अंदाज में हल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल में भी बिलावल को कलीदी हैसियत हासिल है। एक ऐसे वक्त में कि जब दोनों बड़ी सियासी जमातों के कायदीन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को इंतकामी कार्रवाइयों और केसेस का सामना है, हुकूमत मुखालिफ जमातें चाहती हैं कि बिलावल उनके कंधे से कंधा मिलाकर हुकूमत गिराने में इनका साथ दें। चुनाचे बिलावल की मेज़बानी में 20 सितंबर को होने वाली कामयाब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस हकीकत की तरफ इशारा कर रही है कि नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और कौम परस्त जमातों को एक मेज़ पर बिठाने की अहलियत रखने वाला बिलावल चारों सूबों की जंजीर बन चुका है। सियासी पंडितों का कहना है कि अगर बिलावल पंजाब में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत को दोबारा जिंदा करने में कामयाब हो गए तो इनका सियासी मुस्तकबिल इंतहाई रोशन होगा, बल्कि वो भुट्टो फैमिली से ताल्लुक रखने वाले मुल्क के तीसरे वजीर आज़म भी हो सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।